कुण माता कुण मासी, हंसला कुण माता कुण मासी। हरि भजन बिन दुख में जावे, अंत काल पिछतासी। हंसला कुण माता कुण मासी। तीर्थ वर्त से पाप धुपे, नहीं नहाऊ गंगा काशी। चाहे नहाओ गंगा काशी। वेद पुराण पढ़ो भावे गीता, हाथ कछु नहीं आसी। हंसला अंत काल पिछतासी। काया नगर में अमर आत्मा, नहीं उपजे नहीं नासी। हंसला अंत काल पिछतासी। हंसला अंत काल पिछतासी। भज मन राम राम राम, भज मन राम राम राम। हंसना राम रटो दिन रात, हंसला कुण माता कुण मासी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप सभी संतों की वाणी को श्रवण करना चाहते हैं, इसीलिए आज इस क्रम में आप और मैं संत लादूनाथ की वाणी से एक ऐसे पद को श्रवण करने वाले हैं जो आपको और मुझे सोई हुई इस मोह की निद्रा से जगाने वाला है। आपके और मेरे भीतर जो आसक्ति बैठी है इस संसार के लिए, उसे तहस नहस करने वाला है। ऐसा पद जो आपको और मुझे भीतर से झंझोर कर राम 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 रटने को विवश कर देगा। साहिब कहते हैं, हंसला कुण माता कुण मासी। अरे कौन तो माता, कौन पिता, कौन मासी, कैसे भाई और बंधु, किसके पीछे तू डोला जा रहा है। हरि भजन बिन दुख में जावे, अंत काल पिछताती। इन रिश्ते नातों के पीछे अगर डोलता घूमता फिरता रहा तो कुछ हाथ ना आएगा। अंत काल में वे जम की फांस तुझे बांधेगी, और बिना भजन किए जो तू ये समय व्यर्थ खो रहा है, साहिब कहते हैं अंत में पछताएगा। हाथ मिलेगा पर कुछ नहीं समझ आएगा, तुझे कष्ट भोगना पड़ेगा, नरकों की यातना मिलेगी। अरे जाग, अब भी समय है और राम भजन कर। केवल और केवल हरि भजन तुझे दुखों की इस रात्रि से बचा सकता है, काल के ग्रास होने से बचा सकता है, तुझे बार बार जन्म और मृत्यु से बचा सकता है। जग और राम भजन में लाग। साहिब कहते हैं, तीर्थ वर्थ से पाप धुपे, नहीं नहाओ गंगा काशी। अरे चाहे गंगा जा, काशी जा, कहीं भी जा, तीर्थ व्रत करने से, इन पवित्र नदियों में केवल स्नान करने से यदि हृदय का भाव तूने न बदला, राम भजन ना किया, तो ये तप जो कुछ तू कर रहा है, तप व्रत तीर्थ आदि, वे सब व्यर्थ चले जाएंगे। इनका पुण्य भी तभी मिलेगा जब तू मन के को घुमाएगा, मन के भाव को बदलेगा, अपने आप को शरणागत बना प्रभु जी की शरण में चला जाएगा। बोले वेद पुराण पढ़ो भावे गीता। चाहे वेद पढ़, चाहे पुराणों का ज्ञान अपने आप में समा ले, तू चाहे रामायण गीता भागवत कुछ भी पढ़ ले, सबके सब व्यर्थ है, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। क्यों हाथ नहीं आएगा? आप और मैं तो सुनते हैं कि ये सब पवित्र ग्रंथ पढ़ने से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे साहिब कहते हैं, केवल पढ़ने से नहीं, पढ़कर जब ये जानोगे कि काया नगर में अमर आत्मा, नहीं उपजे नहीं नासी। किसका कल्याण करना है, किसे पोषित करना है? इस काया की नगरी में, इस शरीर के भीतर आपके और मेरे जो आत्मा बैठी है, जो ना जन्मती है ना मरती है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको पोषित करना है। और उसका भोजन क्या है? बोले राम नाम की रटना लगाने से उसके तत्व में वह प्रकाश उत्पन्न होता है, उसका अंधकार मिटता है, भीतर छाई हुई कालिमा नष्ट होती है, आपके और मेरे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, जन्म मरण को बांधने वाले कर्मों का नाश होता है। इन गीता भागवत वेद पुराण पढ़ने का तभी असली मर्म है जब आप और मैं इस आत्मा को पोषण देने का, आत्मा के विकास का, इस अविनाशी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप और मैं इनको पढ़कर अपने अविनाशी स्वरूप का भान प्राप्त करते हैं, तब तो ये ग्रंथ पढ़ने से लाभ है। राम भजन में लगते हैं, राम 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 जप कर यदि आप और मैं अपने स्वरूप को जान पाते हैं, तभी इनकी सार्थकता है, नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ हैं। साहिब कहते हैं, भूला जीव पत्थर को पूजे, घट की अक्ल गमासी। अरे भूल बैठा है तू अपने शरीर को,
अपने मान को, अपने वास्तविक जीव को, अपने वास्तविक स्वरूप को। तू जानता नहीं तू कौन है, तू भी उसी का अंश है और इन पत्थरों को पूजने में, इन नाना प्रकार के इन कार्यों में लगा हुआ है। तेरे घट के भीतर की वो अक्ल, वो मर्म, वो जो अविनाशी तत्व है, तूने उसको कहीं छिन्न भिन्न सा कर डाला है, तुझे उसका भान तक नहीं है। इन पत्थरों को पूजने से तुझे कोई लाभ नहीं। जब तू ये भाव रखता है कि कण कण में वही परमात्मा विद्यमान है, तब तो वह उस मूरत में भी है और तेरी सूरत में भी वही बैठा है। मूरत और सूरत के भेद को जब तू भूलेगा, तभी तेरे किसी कर्म का लाभ तुझे प्राप्त होगा, तेरी किसी क्रिया का, तेरे किसी सत्कर्म का तुझे लाभ प्राप्त होगा। साहिब कहते हैं, सत्संगत कर गुरु की सेवा, निरंकार को ध्यासी, हंसला कुण माता कुण मासी। हरि भजन बिन दुख में जावे, अंत काल पिछतासी, हंसला कुण माता कुण मासी। अरे जा, किसी सतगुरु की सेवा कर, किसी सतगुरु का संग कर, किसी संत के सानिध्य में जाकर बैठ और जान कि कौन है तू, किससे तेरी उत्पत्ति हुई, कैसे तेरी उत्पत्ति हुई, क्या तेरे जीवन का प्रयोजन है। आपको और मुझे ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, क्यों उस करुणा निधि ने आप पर मुझे कृपा कर ये तन प्रदान किया। इस अवसर को आप और मैं कैसे काम में ले सकते हैं, सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। संत आपको और मुझे बतलाएगा कि ये जीवन क्षण भंगुर है और कलिकाल में केवल और केवल हरि जी के नाम की, श्री राम नाम की, कृष्ण नाम की, हरि नाम की रटना आपको और मुझे उस बुद्धत्व को, शुद्धत्व को प्रदान कर सकती है। आप और मैं उस निराकार को अपने लिए एक स्वरूप के रूप में ध्यान लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब तभी संभव है जब इस नाद ब्रह्म, इस नाम ब्रह्म की आप और मैं उपासना करते हैं। ये नाम ही नाद को उत्पन्न करने वाला है। जब जब आप राम 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि समूचे ब्रह्मांड में विस्तारित हो जाती है। वह उसी प्रकार की सद ध्वनि में, नाद में जाकर विलीन होती है और आपको प्रकाशित करने का काम करती है। साहिब कहते हैं, संत आपको और मुझे ये मर्म बतलाता है, ये धर्म बतलाता है, आपको और मुझे ये बात प्रकट करता है कि आप और मैं वही हैं जिसे पाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। आवश्यकता केवल और केवल नाम की रटना लगाकर, अपने विकारों का नाश कर, इस छाई हुई कालिक को पोंछ कर आप और मैं अपने उस सत्य स्वरूप को, अपने प्रकाश को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता नाम की रटना लगाने की है। आप और मैं चाहते हैं कि जो जो चाहे वह पूर्ण हो जाए, उसकी हमें प्राप्ति हो जाए। जैसा हम सोचें विचारें, तो पहली आवश्यकता आपको और मुझे अपनी सोच को परिमार्जित करने की है, परिष्कृत करने की है। आप और मैं चाहें क्या, ये भी संत महात्माओं के ये विचार प्रकट करते हैं कि आप और मैं ये भाव प्रकट करें, ये मांगे प्रभु से कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपको कभी भूलूं नहीं। आप और मैं अपने वास्तविक उस सत्य को जाने, अपने स्वरूप को जाने, अपने संबंध को जाने कि केवल और केवल वो गिरधर गोपाल आपके हैं, वो राम जी आपके हैं, वो श्रीहरि आपके हैं। ये बाकी सब रिश्ते नाते कुटुंब, जो कुटुंब हैं, वे सब कटु के कटु ही हैं। इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला, इनसे कोई रस आपको प्राप्त होने वाला नहीं। ये दुख का सागर है, ये दुखालय है, ये संसार, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल सतगुरु के बतलाई मार्ग को जानकर राम 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 रटना चाहिए। साहिब कहते हैं, अखी जोत में हंसा मिलाया, काल कबहु नहीं खासी। बोले उस साहिब ने आपको आपकी ज्योति से मिला दिया, ब्रह्म से आपका एकाकार करा दिया, उस निराकार स्वरूप को आपके सामने प्रकट कर दिया। आपने जब संत की वाणी पर विश्वास किया, राम 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 की ध्यान पूर्वक निष्काम होकर नित्य निरंतर रटना लगाना आरंभ किया, तो उस अखिल ज्योत में, कहते हैं ना, आपके इस पिंड में वही है जो ब्रह्मांड में है। तो साहिब ये बात प्रकट करते हैं कि संत की कृपा से आप और मैं जब राम की रटना लगाते हैं तो इस पिंड की शक्ति को उस ब्रह्मांड की शक्ति में लीन कर देते हैं, अद्वैत को प्राप्त कर लेते हैं, एकाकार हो जाते हैं और फिर काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप स्वयं अविनाशी के पुत्र होने से, अंश होने से, उसी का भाग होने से, उसी के तत्व होने से आप उसमें मिल जाते हैं और वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। आपको सायुज्य, सालोक्य, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर आपके नष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। साहिब कहते हैं,
लाधुनाथ जागता जोगी सत की बाणी गासी, हंसला कुण माता कुण मासी। अरे साहिब कहते हैं, मुझे सतगुरु ने कृपा की और मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का भान करवाया। राम 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 की रटना लगाकर मैंने जाना कि मैं भी वही हूँ, और मैंने ये बात संतों की वाणी से जानकर, सीख कर, मान कर मैं उसी को गाता फिरता हूँ। और आवागमन कै फेर नहीं आवे, एक देव को ध्यासी। अनन्य भक्ति की बात साधु साहिब करते हैं। लाधुनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो कोई अनन्य भाव से राम जी को भजता है उसका आवागमन नष्ट हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये कष्ट उसका सदा सदा को दूर हो जाता है। वो राम जी की वाणी को सुनकर, राम जी के नाम को जप कर, राम जी के ध्यान में मग्न रहकर, सतगुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करके स्वयं उसी कृष्ण को, राम को, हरि को ध्याते ध्याते अपने सत्य स्वरूप में लीन हो जाता है। इसलिए हम आप भी साहिब की वाणी को श्रवण करें, संत की बात को, संत की वाणी को, इस मर्म को जीवन में धारण करें। समय को नष्ट ना करके इन बेकार की बातों में स्वयं को उलझाया ना रखकर नित्य निरंतर राम 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 की हठपूर्वक रटना लगाएं। मन लगे ना लगे, हरि